एकदम कमजोर असुरक्षित जीव है वो। उसके ना हाथ है, ना उसके पाँव है, उसके कान भी नहीं है। क्या है उसके पास? जब उसके पास कुछ नहीं है तो प्रकृति ने उसको जहर दे दिया है। शेर के पास थोड़ी जहर होता है, क्योंकि शेर के पास ताकत है। हाथी के पास थोड़ी जहर होता है। चिड़िया के पास भी जहर नहीं होता। चिड़िया के पास पंख है, वो बच जाएगी। सांप के पास जहर ना हो तो बचेगा ही नहीं, सब उसे पकड़ पकड़ के मारेंगे। बच्चे उसको ले लेंगे और घर में बांध देंगे रस्सी की तरह, उस पर कपड़े सुखाएंगे। बैड जोक। तो इसलिए फिर प्रकृति ने उसको जहर दिया कि ये तो बचा तो रहे, नहीं तो ये तो विलुप्त हो जाएगा। हम उससे डरे जा रहे हैं, सांप सांप सांप। लेकिन डरे जा रहे हैं तो कोई बात तो होगी। वो बात क्या है, अब ये हमें जाके मनोवैज्ञानिकों से पूछना होगा। फ्रायड, युंग, ये लोग अब थोड़ा बताएं भाई कि क्या बात है। मैं वास्तव में किससे डरता हूँ? सांप से तो नहीं डरता। सांप तो प्रतीक है किसी और डर का। वास्तविक डर क्या है? कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, पर इनके जीवन में यही चल रहा है तो इन्हें जरूरी लग रहा है कि पूछें। कह रहे हैं कि इन्हें सांप से बहुत डर लगता है। मैं सांप से भी कांप जाता हूँ। बहुत और डरावनी दिखने वाली चीजें होती हैं, पर उनसे मैं नहीं डरता। सांप से ही भयानक डर लगता है। कह रहे हैं फोबिया जैसा हो गया है। इन्हें लगने लगता है सांप कहीं इनके बिस्तर में ना आ जाए तो बिस्तर के बगल में खड़े होकर देखने लग जाते हैं कि इसमें सांप तो नहीं है। देखिए, डर प्रकृति की बात होती है, और जीव के भीतर डर का अनुभव होता है। इसका कुछ प्राकृतिक अर्थ है। प्रकृति ने किसी उद्देश्य से डर हमारे भीतर स्थापित किया है। तो उद्देश्य ये होता है कि हाँ, जहां तक इस शरीर की बात है, ये कोई बहुत अमर चीज नहीं है, कोई बहुत सुरक्षित चीज नहीं है। कई तरह के खतरे इस पर संभावित रूप से आ सकते हैं। तो डर उन खतरों का एक्नॉलेजमेंट है, अभी स्वीकृति। ये है डर का प्राकृतिक औचित्य। तो डर एकदम बेवजह नहीं होता। आप जंगल में रहते थे और शेर की दहाड़ का जंगल में कुछ अर्थ होता है। वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो संकेत होता है कि आपके शारीरिक अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। वैसे ही आप रात में सो रहे हो और आसपास जंगल में पत्तियों पर कुछ सरसराहट सुनाई दे, उसका कुछ अर्थ होता है। और ये बात आपने अनुभव से, अतीत से सीखी होती है। शेर की दहाड़ आपकी पहली बार नहीं सुन रहे हो, सांप की फुंकार भी आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। वो सब पहले हो चुका है। कुछ आपके अपने जीवन में हो चुका है, और कुछ आपके आसपास जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने आपको बताया कि ऐसा हुआ था। तो इसलिए भीतर एक प्रतिरक्षा तंत्र की तरह डर विकसित हुआ। वो डर आप पाओगे कि मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है।
और उसका उद्देश्य आत्मसुरक्षा ही है। आत्मसुरक्षा से क्या आशय? यही, जो हमारा शरीर है ये किसी तरह से बचा रहे। वहां तक ठीक भी है, शरीर क्यों ना बचा रहे। कोई समस्या नहीं। ये फिजिकल फियर है एक तरह से, शरीर को लेकर डर। तो हम उसको सुविधा के लिए कह देते हैं शारीरिक डर। इसने अतीत में हमारी मदद करी है। अगर एकदम डर नहीं होता तो मनुष्य की प्रजाति जंगल में सफलतापूर्वक जीते हुए बाहर आकर के और इतना अपना विकास इत्यादि शायद नहीं कर पाती। और बाकी सब प्रजातियों के लिए भी फिर डर उस मामले में उपयोगी रहा है। फिर एक दूसरा डर भी हो सकता है, होता है साइकोलॉजिकल फियर। वो क्या है? वो प्रकृति ने नहीं दिया, उससे शरीर की नहीं रक्षा होती। मैंने कुछ सोच लिया है जिसको मैं पकड़े बैठा हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये थोड़ा एहसास है कि जिस चीज़ को मैंने पकड़ लिया है वो बहुत कायदे की है नहीं, बहुत मजबूत या बहुत स्थायी है नहीं। तो मैं डरता हूँ। जिस बात को मैंने पकड़ लिया है उसको लेकर के मैं डरता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आकर के सर पे कुछ मार देगा या पीठ पे कुछ मार देगा तो सर टूट जाएगा या पीठ टूट जाएगी। मनोवैज्ञानिक डर में न सर टूटना है न पीठ टूटनी है, कुछ और है भीतर जो टूटना है। अहम को चोट लगनी है, सर को नहीं चोट लगनी है। सर के भीतर जो सूक्ष्म मैं बैठा है उसको चोट लगनी है, क्योंकि उसने कुछ चीज ही गड़बड़ पकड़ ली है। उसने अपना विषय जो है अयोग्य चुन लिया है, विचार उसने कुछ झूठा मान्यता पकड़ी है उसने, वो सब चलनी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये वाला जो डर है ये गड़बड़ होता है। और हम जैसे हैं, हमें ज्यादा डर ये दूसरा वाला ही होता है। जो दूसरा डर होता है वो कभी ये कह के नहीं आएगा कि मैं शंकित हूं, मैं डरा हूं कि मान्यता पर आघात ना हो जाए। वो ये कह के नहीं आता, वो कुछ और कह कर आता है। उदाहरण के लिए कि मैं डरा हूं कि मेरी ये वाली जो शर्ट है ये कहीं खो न जाए। तो सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये साइकोलॉजिकल फियर नहीं है, तो फिजिकल फियर ही है। क्योंकि ये भाई डरा हुआ है कि कहीं इसकी शर्ट ना खो जाए, और शर्ट तो ये अपने शरीर पर पहनता है, शर्ट शायद अच्छी होगी, शरीर की अच्छी रक्षा वगैरह करती होगी, तो इसलिए इसको डर है। नहीं नहीं, भले ही जो डर का विषय है यहाँ पर वो स्थूल हो, लेकिन डर इनका वास्तव में उस विषय को लेकर नहीं है, इनका डर किसी और विषय को ले। वो जो विषय है वो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी समझते हो? वो एक तरह का मुखौटा है, बहाना है, फसाड है। वो जो विषय है उसके पीछे कोई और विषय है जिससे इनको
डर लग रहा है। वो जो विषय है जिसको लेकर ये डरते हैं, उसके पीछे कोई और विषय है जिससे ये डरे हुए हैं। नहीं तो जिस विषय को लेकर ये डर रहे हैं उसमें कोई ऐसी डरावनी बात है ही नहीं, ना उसके पाने में ना उसको खोने में, तो ऐसी कोई बात है नहीं। इनको डरना नहीं चाहिए था, पर इनको है डर। तो सिर्फ इसलिए कि कोई विषय, ग्रॉस ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो फियर है वो फिजिकल है। वो फिजिकल ऑब्जेक्ट के होने पर भी फियर सचमुच साइकोलॉजिकल हो सकता है। हुँ? और जैसा आधुनिक इंसान है, द मॉडर्न मैन, उसके ज़्यादातर जो डर हैं वो साइकोलॉजिकल ही होते हैं। फिजिकल से हम बहुत आगे आ गए। आज आपको किसी फिजिकल चीज़ से भी अगर डर लग रहा है तो वो डर साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल इस अर्थ में है कि उस फिजिकल चीज़ का रिश्ता आपकी किसी गहरी बैठी मान्यता से है। आप इसलिए डर रहे हो उस फिजिकल चीज़ को लेकर के। अब आपने सांप की और डर की बात करी, तो कोई कैसे भूलेगा फिर सिगमंड फ्रायड को। तो उन्होंने सपनों पर बहुत काम किया पिछली शताब्दी की शुरुआत में। और सांप, उन्होंने पाया कि सपनों में और सपनों में जो भावनाएं उठती हैं उनमें आने वाले एक बड़े रोचक विषय थे। तो यदि कोई महिला विशेषकर यदि फ्राइड के पास जाती और बोलती सपने में सांप आता है और मुझे बहुत परेशान करता है, तो फ्राइड ये नहीं कहते कि तुम पता लगाओ कि तुम्हारे घर के आसपास कहीं सांप तो नहीं है, क्योंकि बात फिजिकल है ही नहीं। उस महिला को सांप दिखाई दे रहा है लेकिन उसका संबंध सांप से नहीं है। फ्राइड ये नहीं कहते कि तुम पता करो कि कहीं बचपन में तुम्हें सांप ने तो नहीं काटा था। वो ये भी नहीं कहते कि तुम जाओ और हम्म, कुछ और अपने कमरे में ऐसा जाल वगैरह लगवा दो कि सांप अपने कमरे में प्रवेश ही न कर सके। क्योंकि बात ये नहीं थी कि सांप कमरे में प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा। सांप किसी बात का प्रतीक है जो उस महिला के मन में प्रवेश कर चुकी है। तो जाल लगाकर सांप को कमरे में आने से रोकने की कोई बात नहीं है। तो फ्राइड होते तो बोलते कि वो एक फैलिक सिंबल है। वो कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी सारी बातें सही हों। आगे चल के उनके ही शिष्य थे यंग और एल्डर, इन लोगों ने उनकी ही कई बातों का और परिशोधन किया, कुछ बातों को आगे बढ़ाया, कुछ बातों को खारिज भी किया। पर वो उसको एक कहते कि ये एक फैलिक सिंबल है। इस महिला की जो वास्तविक समस्या है वो मनोवैज्ञानिक है। इसकी जो वास्तविक समस्या है वो संबंधी है, और सांप उसी का प्रतीक है। वैसे ही अभी हमने कालियंग की बात करी। उन्होंने आगे चल के फिर उन्होंने आर्केटाइप्स का सिद्धांत दिया था। उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने एक पूरी सूची ही बनाई थी आर्केटाइप्स की। बोले ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, ये सब रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो सब कुछ जो आपके अंतर जगत में बहुत महत्व के साथ आपको दिखाई देता है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो कोई भी चीज़ हो सकती है।
वो सब किसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको ये देखना होगा कि ये जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है। हुँ? वो देखने के लिए एक शुरुआत आप कर सकते हो। वो शुरुआत ये है कि सबसे पहले अपने आप को ये समझा दीजिए कि आपको साँप से तो कोई समस्या नहीं है। तब जा कर के आप ये शायद खोज पाएँगे कि वास्तविक समस्या है किससे। और साँप से आपको समस्या नहीं है, ये कैसे अपने आप को समझा सकते हैं? चले जाइए कहीं चिड़िया वगैरह घर वगैरह में और घंटों ज़रा साँपों के सामने खड़े रहा करिए। हाँ, कई घंटे लगेंगे और समय इसमें काफ़ी ज़ाया होगा, लेकिन आप जितनी समस्या झेल रहे हो, शायद उसके इलाज में काम आएगा। हुँ? तो उन लोगों ने कोई स्थान बना रखा होगा जहाँ उन्होंने साँप रख दिया है, छोटे साँप, बड़े साँप, आप वहाँ खड़े होके उनको देखिए। आपकी कल्पना का जो साँप है, उससे वो साँप आपको बहुत भिन्न लगेगा जो वास्तविक है। आपने जो कुछ सोचा है साँप के बारे में, वो सब तो आपको उस साँप में दिखाई भी नहीं देगा जो वास्तविक है। बहुत वो कोई आक्रामक जीव होता भी नहीं है, शर्मीला सा जानवर होता है जो कि पूरी कोशिश करता है कि मनुष्यों के संपर्क में ना आए। जहरीली जो प्रजातियां होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। मुट्ठी भर प्रजातियां हैं सांपों की जो विषैली होती हैं, नहीं तो बाकी सैकड़ों सब जो हैं हमारे चारों ओर, इनमें जहर है ही नहीं। तो तथ्य तो कहीं से हमें विवश नहीं कर रहे सांप से डरने को। अब भारत में कोबरा, करैत, वाइपर, ऐसी दो चार प्रजातियां छोड़ दीजिए तो कहाँ कुछ है सांप से खतरा। हम्म? इनमें भी आपको मालूम है, जरूरी नहीं है कि अगर जहरीला सांप हो तो वो भी आपको काटे तो आपको जहर लगे ही, क्योंकि सांप के लिए जहर एक संसाधन होता है, वो उसको आसानी से बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरे, सांप का जहर इसलिए नहीं है कि वो इंसानों को मारता फिरे, सांप का जहर इसलिए ताकि वो अपने शिकार को सुन्न कर पाए, ताकि फिर उस शिकार को खा सके। आदमी को काट कर सांप को कुछ नहीं मिलना है। तो आदमियों को, माने इंसानों को, जब सांप काटते हैं ना कई बार, तो सांपों को भी पता है कि ये सब साइकोलॉजिकल फियर वाले लोग हैं, इनको कोई फिजिकल थ्रेट देने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको साइकोलॉजिकली डरा दो, ये भग जाएंगे। तो इसलिए सांप पहले ऐसे, जैसे कोबरा है, ऐसे फन दिखाएगा, आवाज़ करेगा जैसे रैटल स्नेक करता है। और कई बार वो नॉन वेनेमस बाइट मारते हैं, माने वो आपको काट लेगा पर अपनी जो जहर की थैली है उसका उपयोग नहीं करेगा। क्योंकि काटना एक बात होता है, काटना तो माने आपकी खाल को उसने बस पंचर करा है, फिर वो जो जगह बनी है उसमें उसने जो अपनी यहाँ पे जहर की थैली होती है उससे वो जहर उड़ेलता है, तब जा करके वो जो 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 दो छेद बने हैं आपकी खाल में, उससे वो जहर आपके शरीर में जाता है। तो सांप यहाँ तक करता है बेचारा कि काट लो लेकिन जहर मत उड़े लो। इनमें साइकोलॉजिकल फियर इतना हो जाएगा कि भग जाएंगे। काट लो लेकिन जहर मत डालो इनमें। तो ये भी हो सकता है कि कोबरा ने आपको काटा हो पर जरा भी उसने जहर ना छोड़ा हो आपके शरीर में, उसने आपको डराने के लिए आपको काट दिया, आप भग जाइए। आप भी समझ गए हैं कि इंसान है, इनको ऐसे ही बस ये डर जाते हैं, जल्दी भगाओ इनको। और मनुष्यों को काटते भी सिर्फ इसलिए हैं कि मनुष्य भाग जाए, वरना उनको मनुष्य से कोई लेना देना नहीं। अब बरसात का मौसम चल रहा है, आपको सांप दिखते नहीं, क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो आपको देख लेते हैं, वो आपको देखते ही छुप जाते हैं।
आपको जितनी आफत होती है ना सांपों को देखने से, सांपों को 100 गुना ज्यादा आफत होती है आपको देख लेने से। अगर किसी सांप ने आपको देख लिया तो उसकी जान निकल जाती है। वो कुछ भी कोशिश करके बेचारा कहीं छुप जाता है, और काटना तो छोड़िए, वो आपकी आंख के सामने नहीं पड़ना चाहता। उसके लिए आप बहुत बड़ा बवाल है। तो सांपों के तथ्य में तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें उनसे डरना पड़े। आप कह रहे हो आपको लगता है आपके बिस्तर पे आके सांप लेट गया है। अरे काहे को बिस्तर पे लेटेगा? आपके बिस्तर पे क्या है कि सांप, सांप के लिए आपका बिस्तर मौत की जगह है। किसी दिन किसी वजह से कोई सांप अगर आ भी गया बिस्तर पे तो माने वो मरेगा, नहीं बच सकता। वो पागल हुआ है कि आपके बिस्तर के आपके आसपास भी कहीं आएगा। और सांपों से जुड़े जो तथ्य हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, एकदम देख लीजिए कि कुछ नहीं है इस जीव में जिससे डरा जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्नेक बाइट से लोगों की मौत होती है, पर उसमें बहुत बड़ा कारण लोग स्वयं होते हैं। हुँ? आप ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हो कि सांप न बेचारा बच सकता न भाग सकता, तब वो बिल्कुल एक आखिरी उपाय की तरह काटता है। और बहुत सारे लोग तो यूं ही हैं, उनको जहर भी नहीं लगा होता, वो डर के मारे ही हैं। सांप बेचारे ने तो चाहा भी नहीं था कि आप, उसने काटा और उनका दिल धड़कना रुक गया डर के मारे। जहर भी नहीं लगा था तब भी। बहुत सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि काटा तो उनको अस्पताल ले जाने की जगह उन पे तंत्र मंत्र करने लग गए, ओझा और टोना टोटका उतनी देर में। तो तथ्य में तो कुछ नहीं है। जब आप फैक्चुअली देखोगे तो वहां कुछ नहीं है कि उससे डरा जाए। और एक बार जब आप आश्वस्त हो जाएं कि मैं उस जीव से तो नहीं डर रहा हूं, एकदम कमजोर असुरक्षित जीव है वो, उसके न हाथ है न उसके पांव हैं, उसके कान भी नहीं है। क्या है उसके पास? जब उसके पास कुछ नहीं है तो प्रकृति ने उसको जहर दे दिया है। शेर के पास थोड़ी जहर होता है क्योंकि शेर के पास ताकत है। हाथी के पास थोड़ी जहर होता है। चिड़िया के पास भी जहर नहीं होता, चिड़िया के पास पंख है, वो बच जाएगी। सांप के पास जहर ना हो तो बचेगा ही नहीं, सब उसे पकड़ पकड़ के मारेंगे। बच्चे उसको ले लेंगे और घर में बांध देंगे रस्सी की तरह, उस पर कपड़े सुखाएंगे। बैड जोक। तो इसलिए फिर प्रकृति ने उसको जहर दिया कि ये तो बचा तो रहे, नहीं तो ये तो विलुप्त हो जाएगा। हम उससे डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, सांप सांप सांप। लेकिन डरे जा रहे हैं तो कोई बात तो होगी। वो बात क्या है अब ये हमें जाके मनोवैज्ञानिकों से पूछना होगा। फ्रायड, युंग, ये लोग अब थोड़ा बताएं भाई कि क्या बात है, मैं वास्तव में किससे डरता हूं। सांप से तो नहीं डरता, सांप तो प्रतीक है किसी और डर का। वास्तविक डर क्या है? हुँ? अब वास्तविक डर क्या है उसको सांप से शुरू मत करिएगा खोजना। वास्तविक डर यही है कि जीवन में जो भी डर हो उनको आप जैसे जैसे हटाते चलोगे वैसे वैसे आपके मन से फिर सांप का डर भी हटता चलेगा। जिन भी चीजों को लेकर आप जिंदगी में आशंकित रहते हो ना, उन्हीं आशंकाओं का प्रतीक बन गया है बेचारा सांप। और आशंकाओं का संबंध कामनाओं से है। जिस चीज की आप कामना बहुत रखोगे उसी को लेकर आशंका बहुत रहेगी। तो हमारी जो कामनाएं होती हैं वही फिर हमारे जीवन में और सपनों में इस तरीके के अतार्किक रूप भी लेकर के आ जाती हैं। जिसका मन कामनाओं को बहुत महत्व नहीं देता, उसके मन में किसी भी प्रकार के डर भी रह नहीं सकते। हम्म? तो जीवन को अपने देखते जाइए, समझते जाइए कि कौन सी चीजों पे जाकर चित्त अटका हुआ है।
देखिए कि वहाँ तो ऐसा कोई लाभ होना नहीं है, तो मैं फलानी कामना क्यों रख रहा हूँ। और आप पाओगे कि पीछे पीछे चुपचाप जो ये विचित्र प्रकार के डर और फोबिया वगैरह होते हैं, ये भी साफ होने लगे हैं। समझ रहे हैं बात को? जीवन के प्रति एक स्वीकार का भाव आने लगा है। प्रकृति में ऐसा कुछ है नहीं वास्तव में जो बनाया ही गया हो आपको खत्म कर देने के लिए। लाखों साल तक तो हम जंगल में ही रहे, इतने सारे तो वहाँ जानवर थे, जब उन्होंने हमें खत्म नहीं कर दिया तो क्या हमें कोई खत्म कर देगा। और जब हम जंगल में थे आरंभिक अपने विकास के क्रम में, तब तो हमारे पास न भाषा थी, न हथियार थे, न बुद्धि ही बहुत विकसित थी, न अनुभव था, न विचार थे। और तब भी ये जितने जानवर थे जंगल के, ये सब मिलके भी हमारा कुछ नहीं करा इन्होंने। तो माने प्रकृति ने तो नहीं तय कर रखा है हमें नष्ट करने का। हाँ, हमने जरूर तय कर रखा है प्रकृति को नष्ट करने का। तो हम क्यों डर रहे हैं? लोग कुत्ते से डर रहे होते हैं, कोई बिल्ली से डर रहा है, सांप तो खैर है ही है पसंदीदा हमारा डरने के लिए। लोग और भी होते हैं, कोई चींटी से डरते, छिपकली से डरते हैं, तिलचट्टे से डरते हैं। बड़े बड़े शेर, बाघ, ये नहीं हमारा कुछ बिगाड़ पाए भाई। आप क्या डर रहे हो? थोड़ा बुद्धि से सोचिए, सांप को क्या मिलेगा आपको काट के? क्यों काटे सांप आपको? और एक शोध बता रहा हूं, आप पढ़ेंगे आपको बड़ा रोचक लगेगा। सांपों में भी जो थोड़े से मैच्योर सांप होते हैं, वयस्क, वो और कम काटते हैं। और अगर वो काट भी लेते हैं तो वो अपना जहर नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने और सीख लिया होता है कि भाई क्या फायदा लड़ाई झगड़ा करके। और अगर काट भी रहे हो तो सामने वाले की जान क्यों लेनी है? बस ऐसे ही उसको थोड़ा सा काट के डरा दो, भग जाए। और प्रकृति का आपको खेल बताता हूँ, यही जब आप पढ़ेंगे तो और आपको पता चलेगा। सांपों में भी जो जवान मादाएं होती हैं, वहां संभावना सबसे ज्यादा रहती है कि अगर वो काटेंगी तो जहर भी छोड़ेंगी। तो पहली बात तो सांप अगर जवान है तो वो थोड़ा सा प्रौढ़ सांप से ज्यादा उग्र रहता है। और सांप अगर नर की जगह मादा है, खासकर ऐसी मादा जिसके अंडे हैं या बच्चे हैं, तो और ज़्यादा उग्र रहती है। वो काटेगी तो सांप वो जहर ज़्यादा छोड़ने की संभावना है। ये सब चलता है, खेल है प्रकृति का। इसको समझिए, जानिए। हम इसके साथ करोड़ों साल से खेल रहे हैं। हुँ? और अपने अंतर जगत को जानिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा, लेकिन कि आपकी कोई बहुत साधारण सी कामना हो कि ऑफिस में मेरा प्रमोशन हो जाए, और प्रमोशन हो नहीं रहा है, कुछ अटक रहा है। उस अटकाव का प्रतीक बेचारा सांप बन गया है। ये भी हो सकता है। तो सांप की कोई बात नहीं है, बात कुछ और है। वो बात पकड़ लीजिए।